क्या आप अपने बच्चे की शेड्यूल को मुखस्त रखते हैं? क्या आप अपने बच्चे की रूटीन को मेमोराइज रखते हैं? उसका स्कूल बैग पैक करते हैं, हर चीज़ के लिए उसको रिमाइंडर देते हैं, उसके स्कूल प्रोजेक्ट्स भी खुद करते हैं? क्या पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है अपनी हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए? वो कुछ भी प्लान और ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते? अगर इन सब क्वेश्चंस का जवाब हाँ में है तो आप अपने बच्चे को ओवर पेरेंट कर रहे हैं। हेलो ऑल, हम सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए बेस्ट करना चाहते हैं। हमारी शक्ति में जितना संभव है, वी वॉन्ट टू गिव देम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। एंड इसी चक्कर में कई बार हम उनको ओवर इंडल्ज करते हैं, ओवर प्रोटेक्ट करते हैं और ओवर पेरेंट करते हैं। इज़ दैट द गोल? नो, आइडिया इज़ वो बड़े होकर के इंडिपेंडेंट सिटीजन्स बने एंड दे आर एबल टू डू वेल फॉर देमसेल्व्स इन देयर लाइफ। कुछ रेड फ्लैग्स जिससे पता चलता है कि आप अपने बच्चे को ओवर पेरेंट करते हैं। जस्ट चेक हाउ मेनी कैन यू टेक हियर। फर्स्ट, their happiness is the most important to you. आप बच्चे को हर कीमत पे खुश रखना चाहते हैं, चाहे उसकी कोई ज़िद हो, कोई डिमांड हो, इवन इफ इट इज़ कॉजिंग यू इनकन्वीनियंस, आप उसको पूरा करते हैं। अगर बच्चा उदास है तो आपका दिल टूट जाता है एंड you can do anything to see that smile on your child's face. Second, you are constantly bailing out your children. उनका हर काम आप कर रहे हैं, वो किसी भी मुसीबत में हैं, आप उनके लिए दौड़ रहे हैं। अगर उनकी अपनी किसी दोस्त से लड़ाई भी होती है, आप उनके लिए रेफरी बनकर पहुंच जाते हैं। अगर टीचर ने स्कूल में कोई कंप्लेन कर दिया, you are ready to fight with that teacher. और अगर किसी ने आपके बच्चे में कुछ नुक्स निकाल दिया तो उसकी खैर नहीं। थर्ड, क्या आपका बच्चा बहुत इंटाइटल्ड फील करता है, अपने बारे में उसकी ओपिनियन बहुत ज़्यादा हाई है? अगर आप अपने बच्चे को बिल्कुल सर पे चढ़ाए हुए रखेंगे तो ऐसा ही होना है, बिकॉज दे स्टार्ट फीलिंग दैट द वर्ल्ड इज़ सेंटरिंग अराउंड देम। सब कुछ उनसे शुरू होता है और उन्हीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड दे स्टार्ट हैविंग अ वेरी वेरी हाई ओपिनियन अबाउट देमसेल्व्स। दे हैव एन इन्फ्लेटेड ईगो। फोर्थ, यू अलाउ देम टू इंटरप्ट। आपके बच्चे को आप जो कुछ भी कर रहे हों, इंटरप्ट करने का अधिकार है और आप वहीं दौड़ जाते हैं। If you are talking to someone, they can come and interrupt you. If you are doing something, they can come and interrupt you and you don't mind this. In fact, you run to do their bidding. Fifth, your children take people for granted. अगर आपके बच्चे आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, उनको ये पता है, they start being dismissive towards other people. वो उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते, उनके साथ रूड होते हैं। सिक्स्थ, यू रिवॉर्ड देम फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बच्चे ने अगर कुछ भी किया है, आप चाहे तो प्रेज़ करके उसका रिवॉर्ड देंगे, चाहे तो उसको कुछ गिफ्ट्स खरीद के रिवॉर्ड देंगे, एंड अगर आपको हेल्प भी करते हैं, इसके लिए उनको रिवॉर्ड किया जाता है। सो दे डोंट डू एनीथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। यू नीड टू चेक दिस। सेवेंथ, एक बहुत बड़ा सिग्नल है अगर आप ओवर पेरेंटिंग कर रहे हैं कि आपके बच्चे छोटे से छोटा काम भी अपने आप नहीं कर सकते, उनके पास बेसिक स्किल्स नहीं हैं जो उनकी एज के दूसरे बच्चों में होती है, एंड आपको ही ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, इससे बेहतर है मैं ही कर दूँ। आई हैव सीन अ मदर टाइंग द शू लेसेस ऑफ अ 13-year-old गर्ल सेइंग कि इससे ठीक से नहीं बंधेगा तो मैं ही कर देती हूँ। इसके दो रीज़न होते हैं। फर्स्ट, यू आर एक्सपेक्टिंग परफेक्शन। सेकेंड, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट योर चाइल्ड इज़ अनेबल टू डू। लास्ट,
They know the cost of everything but the value of nothing. They are so used to कि उनको सिर्फ मुंह से कहना है they will get everything that they want. धीरे धीरे वो एक मांगते हैं, आप एक देते हैं, वो कम पड़ता है, वो 2-3 बढ़ता है और उनका डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता जाता है। उनका दिल हमेशा मोर 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 मांगता रहता है। सो दे नो द प्राइस ऑफ थिंग्स बट द वैल्यू ऑफ थिंग्स इज़ समथिंग दे डोंट इवन अंडरस्टैंड। उनको पता है कि अगर उन्होंने किसी टॉय को तोड़ दिया, कोई भी चीज़ घुमा दी या ख़राब कर दी, उनको दोबारा मिल जाएगी। And they are always unhappy because they are wanting more and more and more. Check whether any of these red flags are there in your children. और अगर है तो stay firm and balanced. उनको चीज़ों के लिए मेहनत करने दें. Let them learn the value of things and teach them to respect people. Teach them to respect everyone including themselves. अगर वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।